वेलकम दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनपीसीएल का जो हमारा पार्ट 2 रह गया था एडवांस पेपर का क्रिटिकल रीजनिंग, उसका हम लोग पूरा डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट वीडियो में जो अपना मेथड था इसका सॉल्यूशन दिखाने का, वो इस बार भी वही रहने वाला है। आपके सामने मैं क्वेश्चन रिप्रेजेंट करूँगा और उसके बाद मैं आपको उसका आंसर दिखाऊंगा विथ डिटेल सॉल्यूशन एंड ट्रिक्स। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो, तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस का जो मैं अभी शो कर रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, उसका स्क्रीनशॉट आपको खींच लेना है। स्क्रीनशॉट खींचने के बाद आप लोग फिर उसका सॉल्यूशन देखिए, तो आपको नोट्स बनाने में हेल्पफुल होगा और ईजी पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हमारे सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग का, जो कि है एनपीसीएल का पार्ट 2 का पेपर, एडवांस पेपर का। पार्ट 1 में आता है दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में आपको बता दिया है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 2 क्रिटिकल रीजनिंग। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26। इफ़ डी इज इक्वल्स टू 4 एंड सी ओ वी ई आर कवर यानी कि 63 है, देन बेसिक्स का क्या होगा, यानी कि बी ए एस आई एक्स का क्या होगा। ये दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग सेक्शन का क्वेश्चन है। इसके अंदर डी की वैल्यू 4 दी है और कवर का 63 दिया है, तो उसका सॉल्यूशन हमको देखना है। ऑप्शन हमें दिए हैं 50, 49, 51, 48। ये क्वेश्चंस ऑप्शंस आप लोग देखिए दोस्तों, कितना मतलब टेक्निक से बनाया गया है, एकदम आसपास रखा गया है। इसमें आप लोग अगर थोड़ी भी मिस्टेक करेंगे तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग आएगा। इसलिए इसको ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से करना पड़ता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 का। ये रहा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 हमारा उसका सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया है, डी की वैल्यू 4 दी है और कवर की वैल्यू 63 दी है, तो बेसिक्स का क्या होगा। तो इसमें आप लोग अगर ध्यान से देखें तो इसमें दिया गया है ए इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इसमें यूज़ किया गया है जो हमारा ए बी सी डी, जो हमारा अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होता है, उसके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू होती है उसका सॉल्यूशन दिया गया है। यानी कि उसके ऊपर से इसका जो कोडिंग किया गया है, यानी कि ए को 1 मानते हैं हम लोग, आपको पता है, बी को 2 देते हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में, सी को 3, तो वही यूज़ किया गया है। यानी कि डी का 4 होता है, तो ये डी का 4 दिया है। और ये कवर का 63 कैसे आया दोस्तों, सी का 3 हो जाएगा, ओ का 15 है, आपको पता ही है, वी का 22 आता है, ई का 5 आता है और आर का, यानी कि सबका समेशन यानी कि प्लस करके टोटल जो आता है वो है 63। तो उसके हिसाब से हम बेसिक्स का भी बना लेंगे, यानी बी का 2 होगा, ए का 1 होगा, एस का 19 होगा, आई का 9 होगा और सी का, एस का 19 होगा, जो कि मैंने यहाँ नीचे दिखाया है। सबका प्लस करेंगे 50 आएगा। आंसर हमारा 50 है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इन अ क्लास आकाश इज 7th रैंक फ्रॉम टॉप एंड 26 रैंक फ्रॉम बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास। तो इसमें पूछा गया, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, कि इसमें आकाश नाम का कोई लड़का है, उसका 7th रैंक दिया गया टॉप से, नीचे से 26 रैंक है बॉटम से। तो क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, इसका एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 27, आकाश का पोजीशन टॉप से अगर 7th है तो बॉटम से 26 दिया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, कि उसकी जो पोजीशन है टॉप से और बॉटम से दोनों का प्लस करेंगे और माइनस करेंगे 1 से, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 32। ये रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है 32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 27 का बी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28 क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वन, इसमें से सबसे अलग क्या है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अगर आप लोग को आइडिया होगा तो इसमें इंडियन आर्मी आंसर आएगा, क्योंकि ये तीनों ग्रुप्स अलग है इंडियन आर्मी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सेलेक्ट द रिलेटिव लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि डी एच एल डब्ल्यू एस ओ, अगर डी एच एल से डब्ल्यू एस ओ बनता है तो सी एफ आई से क्या बनेगा। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 का जो क्वेश्चन था हमारा, डी एच एल का डब्ल्यू एस ओ आता है तो सी एफ आई का कितना आएगा। तो इसमें दोस्तों अगर आप लोग देखें तो कोडिंग जो यूज़ की गई है वो रिवर्स पोजीशन की गई है, यानी कि डी का ए बी सी डी में अगर डी की वैल्यू 4 है, तो डब्ल्यू अगर पीछे से आप गिनेंगे तो 26 नंबर पे आएगा हमारा जेड। वैसे ही वाई जेड, यानी कि वाई आएगा 25, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में आया, तो डब्ल्यू आएगा 4 नंबर पे रिवर्स ऑर्डर में। यानी कि डी का 4 है तो पीछे से 4th नंबर पे कौन सा आता है, तो डब्ल्यू आता है, तो उसका आंसर डब्ल्यू आएगा यहाँ पे। एच की जगह पे एच आता है हमारा, शायद एच आता है, यस डेफिनेटली ये रहा, एच आता है 4th पे, एच आगे से 4th पे आता है। हाँ ये रहा, एच आता है आगे से 8 रैंक पे, तो पीछे से कौन सा 8 पे आएगा, एस आएगा, तो इसलिए यहाँ पे एस आया। ठीक है फ्रेंड्स, ओ आता है हमारा, यानी कि एल जो दिया है क्वेश्चन में, एल आता है हमारा 12 पे, तो ओ कितने पे आएगा, 12th, एल 12th पे दिया है, यानी कि पीछे से 12th कौन आएगा, तो ओ आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ओ आएगा।
एल की जगह ओ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सी का 3 है तो पीछे से 3 कौन आता है, तो एक्स आता है। एफ आगे से 6 आता है, यानी कि स्टार्टिंग से ABCD में एफ की पोजीशन 6 रैंक पे आती है, यानी 6 पोजीशन ABCD में, तो पीछे से 6 पे कौन आएगा वो हमको लिखना है, यानी कि यू आएगा। आई 9 आता है और पीछे से कौन आता है 9, तो आर आता है, तो इसका आंसर ये आएगा XUR। 29 का आंसर होगा XUR, जो कि मैंने आपको सॉल्यूशन में दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे, ए हैज़ मोर मनी देन ई बट लेस देन ऑफ दैट बी, सी हैज़ मोर मनी देन डी बट लेस देन दैट ऑफ ई, हु अमॉन्ग देम इज़ द रिचेस्ट, इनमें से रिचेस्ट कौन सा होगा। तो ये आपको दोस्तों लेस देन ग्रेटर देन वाला यूज़ करके करना है, यानी कि आपको स्टेटमेंट को फॉर्मूला टाइम्स में फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला में मीन्स कि छोटे से 2-3 वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 30 का। ये रहा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 का, यानी कि क्वेश्चन में कहा गया था कि बी का जो मनी, बी के पास जो ए के पास जो मनी है वो हमारा ई से कम है, यस ई से ज़्यादा है। ए का जो मनी है वो ई से ज़्यादा है बट बी से कम है, तो बी आगे आएगा, यानी कि इसको हम लोग स्टेटमेंट को हमने सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट था, सी के पास ज़्यादा मनी है डी से, यानी सी बड़ा आएगा डी से, ठीक है फ्रेंड्स। और सी से, और यानी कि कम किससे, ई से। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन में दिया गया है, आप लोग जो स्क्रीनशॉट पार के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है ये। तो इससे हमको डायरेक्ट कंक्लूजन मिल जाएगा कि बी, और क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कौन सा हुआ, तो ई इन दोनों से बड़ा है, और ई से बड़ा ए है, ए से बड़ा बी, यानी सबसे ज़्यादा रिचेस्ट बी है, बी के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, तो आंसर बी आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का आएगा बी आएगा। ए क्वेश्चन, यानी कि आंसर हमारा बी आएगा उस चीज़ जो कि दिया है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। कुछ 31 क्वेश्चन में दिया गया है, मोहन इज चेजिंग अ बाइक विच इज़ मूविंग इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज मोहन मूविंग। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्शन टॉपिक का। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये कोई बाइक चेस कर रहा है जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो कौन से डायरेक्शन में मोहन जाएगा, यानी कि मोहन अगर बाइक को चेस कर रहा है तो बाइक जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी में तो मोहन भी जाएगा ना, तो उसका आंसर साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही आएगा। ये रहा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इसका 31 का आंसर आएगा डी। ना क्वेश्चन नंबर 32, आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर के क्वेश्चन पे। ए बॉय लीव्स हिज स्कूल एंड ट्रेवल्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी कि 20 किलोमीटर नॉर्थ में चला वो स्कूल से निकलते वक्त। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 30 किलोमीटर चला। फिर उसने टर्न लिया और वो ईस्ट डायरेक्शन चला एंड 50 किलोमीटर लगभग चला उसने। फाइनली वो टर्न लेता है राइट में और ट्रैवल करता है 20 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि कौन से डायरेक्शन में वो अभी है विथ रिस्पेक्ट टू स्कूल, यानी कि आपको स्कूल से देखना है, स्कूल आपको एक रेफरेंस पॉइंट मानना है स्कूल, और उसके सामने देखना है कि आपका जो अपना ये जो बॉय है वो कहाँ पे खड़ा है। स्कूल से देखना है आपको, बॉय से नहीं देखना है आपको, स्कूल से देखना है। जैसे कि सपोज स्कूल यहाँ पर है, बी पॉइंट पर स्कूल है, यहाँ वेस्ट लिखा है, जो बी यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पे बॉय खड़ा है, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, ईस्ट हो जाएगी। और अगर यहाँ पे स्कूल है, बॉय यहाँ पे खड़ा है, तो डायरेक्शन साउथ, ये डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट। मतलब ऑप्शन आप मत देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे हमारा ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है और इस साइड ईस्ट होता है। तो अगर स्कूल यहाँ पर है तो हम इसको इसके रेफरेंस में गिनेंगे बॉय को, बॉय कहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक बार दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 32 का। ये रहा फ्रेंड्स, जो भी स्टेटमेंट में दिया है हमने उसका फिगर में कन्वर्ट कर लिया। स्कूल से पहले वो निकलता है 20 किलोमीटर, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेकर के 30 किलोमीटर जाता है, उसके बाद फिर से वो टर्न लेकर के रिवर्स 50 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वो फिर राइट टर्न लेता है 20 किलोमीटर। उसके बाद वो क्वेश्चन यहीं पे खत्म है, पूछता है कि स्कूल से वो कौन से डायरेक्शन में। तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, स्कूल यहाँ पे था तो ये ईस्ट में खड़ा है, तो आंसर ईस्ट आएगा, यानी 32 का आएगा, 32 का आएगा ऑप्शन नंबर सी ईस्ट। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, multiplication means divide and divide means plus, then what is the value of 40 divided by 360 into 24 minus 4 plus 18। यानी कि ये जो यहाँ पे जो मार्क्स दिए गए हैं, प्लस माइनस डिवीजन एंड माइनस जो भी मल्टीप्लिकेशन के, उसको रिप्लेस करना है हमें, जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है वो। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का, यानी कि डायरेक्ट जो अपना इक्वेशन दिया आप लोग उसको पहले लिख ले, उसके बाद जो स्टेटमेंट में रिप्लेस करने के लिए बोला गया है, यानी कि डिवाइड को प्लस बोला गया है या मल्टीप्लाई को डिवाइड बोला गया है, जो भी स्टेटमेंट में दिया है आपको रिप्लेस करने के बाद आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। याद ध्यान रहे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन का आपको डीमास रूल से करना है, यानी कि DMAS, पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो पहले डिवाइड करेंगे इसको, तो ये मैंने डिवाइड किया, 50 से कट जाएगा, फिर 15 इंटू 4 60 हो जाएगा,
फिर 60 आ गया तो हम उसको ऐड करेंगे, 100 आएगा, 100 माइनस 18 करेंगे, 82 आंसर आ जाएगा। 33 का आया 82, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आएगा 82। 33 का आंसर 82 जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। ये रहा फ्रेंड्स, 34 में भी यही क्वेश्चन है सेम, इसको हम लोग उसी मेथड से करेंगे। इसका मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ 34 का। ये रहा फ्रेंड्स, सेम इक्वेशन लिखेंगे, वैल्यू साइन जो दिए हैं सब चेंज करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, सिंपल वही है, 5 आंसर आएगा। 34 का 5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 34, यानी कि 34 का 5 आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का दिया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ए एंड बी स्टेटमेंट्स दिया गया है जिनके कंक्लूजन 2 दिए गए हैं। तो हमें मतलब वही है ये कंक्लूजन वाला दोस्तों, कि हम लोग जो सर्कल बना के सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन, ये उस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 का। तो इसमें फ्रेंड्स हमको ध्यान देना है, जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको उसका फिगर अच्छे से बनाना है, तभी हमारा आंसर आएगा, नहीं तो फिर हमारा आंसर नहीं आएगा जल्दी। और इसमें अगर हम लोग थोड़ी भी मिस्टेक की तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हमें वही ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसका। स्टेटमेंट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिएगा, ये स्टेटमेंट दिया है उसका और कंक्लूजन का, उसके ऊपर से हम लोग आंसर निकालेंगे इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 35 का। ये रहा फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट में हमारा ए स्टेटमेंट में दिया गया था ऑल डॉग्स आर रेड, यानी कि डॉग्स के सारे डॉग्स रेड है, तो ये डॉग्स हम बनाएंगे उसके अंदर रेड्स बना देंगे उसके ऊपर, तो यानी कि ये स्टेटमेंट बराबर ये जो फिगर है वो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। कैसे? क्योंकि रेड्स के अंदर डॉग है, यानी कि सारे के सारे डॉग्स रेड्स हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट क्या दिया गया था, सम रेड्स आर लिजार्ड्स, यानी कि कुछ रेड्स लिजार्ड है, तो कुछ मतलब हमको थोड़ा सा सर्कल, दूसरा एक सर्कल बनाना है लिजार्ड नाम का, उसको टच करना है, उसकी बाउंड्री थोड़ी सी, कि सम बोला गया यानी कि कुछ रेड्स। तो ये भी हमने सेकंड स्टेटमेंट भी फॉलो करा लिया। अब हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। तो कंक्लूजन में ये दिया गया था दोस्तों, क्वेश्चन में अगर आप लोग स्क्रीनशॉट पढ़े हो तो, कि हाँ उसमें दिया गया था कि सम डॉग्स आर लिजार्ड, यानी कि कुछ डॉग्स लिजार्ड है। तो क्या ये फॉलो हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी ये फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ रेड्स लिजार्ड्स हैं, डॉग्स नहीं लिजार्ड्स हैं। तो ये पहला जो सी नंबर का जो हमारा कंक्लूजन दिया था वो नहीं फॉलो होगा। आखिरी जो कंक्लूजन है वो देख लेते हैं, सम लिजार्ड्स आर डॉग्स, तो सम लिजार्ड्स आर डॉग्स नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर आएगा सी, नाइदर सी नॉर डी फॉलोज, कोई स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा आएगा सी। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 36। ये रहा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। एच आई 17 है तो पी क्यू कितना होगा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ 36 का। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। एच आई का 17 है, पी को कितना होगा, तो देखिए एच मतलब उसकी वैल्यू 8 है ए बी सी डी सीरीज़ में, और आई की वैल्यू 9 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। पी की वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे लिखनी है, और क्यू की वैल्यू दोनों को प्लस कर देना है। पी की वैल्यू 16 है, क्यू की 17 है, प्लस करेंगे 33 हो जाएगा। आंसर 36 का 33 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी कि 36 का बी आएगा। 37 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। इसको हमें मीनिंगफुल सीक्वेंस में फॉलो करना है, यानी कि ये वर्ड्स दिए गए इनको सीक्वेंस में डालना है। तो इसका आंसर दोस्तों आएगा, इसका आंसर दोस्तों सी आएगा। यस, ये सी, 3 अराइवल पहले आएगा, यानी कि पहले आया हो, फिर 5 उसका अपना में इंट्रोडक्शन दिया, फिर 1 प्रेजेंटेशन दिया, फिर 4 प्रेजेंटेशन के बाद डिस्कशन हुआ, और उसके बाद लास्ट में रिकमेंडेशन आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये कॉलम बनाया, टेबल बनाया, टेबल के अंदर क्वेश्चन मार्क का आंसर देना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसका आंसर आएगा 38 का। ये रहा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कॉलम टेबल जो हमारा बन गया है वो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। बी का वैल्यू 2 होता है, ई प्लस 5, यानी कि ई की वैल्यू 5 होती है, यानी दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, यानी कि 7 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है दोस्तों, जी आता है, यानी यहाँ जी आया। पहला लाइन क्लियर हो गया आप लोग को, जो दोनों का पोजीशन है वो लिखा हमने, बी और ई का, दोनों को प्लस किया, जो आंसर आया, वो जो आंसर आया उस वैल्यू पे कौन सा अल्फ़ाबेट है वो देखना है हमको, तो जी आएगा। वैसे ही जे का 10 वैल्यू है, के का 11 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 21 आंसर आएगा। अब हमें ये देखना है कि 21 ABCD में 21 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो 21 पे यू आता है, तो यहाँ पे यू आएगा। वही चीज़ यहाँ फॉलो करेंगे, ईजिली आंसर आ जाएगा हमारा। आई का 9 लिखेंगे, बी का 2 लिखेंगे, 11 है, 11 पे के है, के आंसर आएगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, 38 का के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा 38 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39, फॉलोइंग सीक्वेंस सेलेक्ट द ऑड फ्रॉम द गिवन सीरीज। इसमें से ऑड बताना। अब ये दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के आपको लग रहा होगा। इसके अंदर आप लोग ध्यान से देखिए तो जो आखिरी लेटर है, यानी कि आखिरी लेटर जो है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, सभी ऑप्शंस में यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे बड़ा है, कैपिटल लेटर है, यानी कि इसका आंसर ही आएगा दिसंबर। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 39 का डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। If the word in the sentence she sells on seashore are rearranged in the established order, which word will be the middle word? यानी कि बीच वाला वर्ड कौन सा होगा अगर हम लोग अल्फ़ाबेटिक सीरीज में इसको अरेंज करेंगे तो इसका आंसर आपको दिखाता हूँ, ये रहा दोस्तों। तो आप लोग अगर अल्फ़ाबेटिक सीरीज फॉलो करेंगे तो सबसे पहले ओ आता है तो ऑन आएगा, उसके बाद एस आएगा। तो एस में भी आपको ये देखना है कि एस के बाद कौन सा लेटर है, मतलब ए बी सी डी में वो पहले कौन सा आ रहा है। तो एस में ई आता है तो एस ई वाले सारे पहले आ जाएंगे इन सब में से। तो ओ वाला पहले है, उसके बाद एस आया तो एस वाले सारे हैं। एस में एस के बाद कौन सा पहला है तो ई आएगा, तो एस ई वाले सारे पहले आएंगे। अब ई के बाद देखिए ए वाला, तो एस ई ए वाले सारे पहले आएंगे, तो ये दोनों पहले आएगा। उसके बाद ये वर्ड्स आएगा। तो अब इसमें बोला मिडल वाला कौन सा हो, तो मिडल मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 है, 7 में से बीच में कौन सा होगा जो चौथे पे हुआ हो, यानी कि इस साइड भी 3 है इस साइड भी 3 है, तो यानी सेल्स हमारा आंसर आएगा। 40 का आएगा सेल्स, 40 का आएगा सेल्स हमारा, जैसे कि ऑप्शन ए में दिया है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन 41। इफ रेड इज कोडेड एज 4581 देन ग्रीन वुड बी कोडेड एज, यानी ग्रीन का कौन सा कोडिंग देंगे, तो आपको इसका आंसर मैं दिखाता हूँ। ये रहा फ्रेंड्स 41 का RED रेड यानी 4581, ग्रीन का क्या होगा, तो वही है अल्फ़ाबेटिक नंबर यूज़ किया गया। डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, आर का 81 होता है। अच्छा आप लोग अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर रिवर्स चीज़ यूज़ की गई है, जैसे कि आर का इसने है ना 18 होता है आर का, तो आर का 81 ले लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ग्रीन में कैसे करेंगे आप लोग, जैसे कि यहाँ पे रिवर्स जाना है, तो एन का क्या होता है 14 होता है, तो 41 ले लिया, उल्टा किया। आप लोग समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, 18 का 81 हो गया था, तो वैसे एन का होता है 14 होता है, लेकिन इसको उल्टा अगर रिवर्स करेंगे तो 41 हो जाएगा। वैसे ई का रिवर्स करेंगे तो ई का तो कोई मतलब नहीं है, तो 5 ही आएगा। ई का 5 आएगा, ठीक है। आर का 81 आएगा। कैसे, आर का 18 होता है तो उसका रिवर्स करेंगे तो 81 हो जाएगा। जी के एंडिंग में क्या होता है 7, तो बस तो ये रहा दोस्तों 4155 817, जो कि 41 का हुआ ये आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 41 का ए आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान से इसको पढ़ना है और जो जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको अच्छे से आप लोग को लिख लेना है, नोट कर लेना है, तभी आपका आंसर आएगा। 6 साइंटिस्ट ABCDENF हैं जो कि सब्जेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यानी कि पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, जियोलॉजी, मैथ्स। एक साइंटिस्ट है वो एक दिन में एक ही पढ़ाता है, और डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो मंडे से स्टार्ट होता है डे 1 से, एंड विल एंड ऑन संडे, यानी कि संडे को ख़त्म होता है डे 7। देयर विल बी अ डे ऑफ रेस्ट, यहाँ पे बीच में एक डे ऑफ रेस्ट होगा। तो अभी हमको ये स्टेटमेंट दिया गया, ये आप लोग पढ़ लेना दोस्तों, जो भी है यहाँ पे ईजी है एकदम। तो इसको आप लोगों को ध्यान से नोट भी कर लेना है कि केमिस्ट्री जो है वो इमीडिएटली जियोलॉजी के बाद आता है। ये है वो मैथमेटिशियन है जो कि सेकंड या लास्ट डे में पढ़ाता है, तो इसके हिसाब से आप लोग सॉल्व करेंगे। आपको उसका आंसर दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन आप लोग ये इसमें भी वही काम कीजिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 42 का। अभी इसमें दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट पढ़ लिया होगा, तो अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऑन विच डे नो डेमोन्स्ट्रेशन विल टेक प्लेस, यानी कि कौन से दिन डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा। तो इसका आंसर मैं दिखाता हूँ आपको 42 का। दोस्तों आप लोग अगर 42 का ध्यान दें तो स्टेटमेंट आप लोग सब उसको अगर लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, तो ये ऐसा सब बनेगा आपका। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप लोग पहले लिख लेना। उसके बाद जो है पहले नंबर पे हमारा अगर सॉल्व करेंगे आप लोग तो बोटनी आएगा, उसके बाद जियोलॉजी आएगा, फिर केमिस्ट्री आएगा, 5वें नंबर पे फिजिक्स आएगा, 7 पे मैथ्स आएगा, ए जो कि ये पढ़ा रहा है फिजिक्स एफ पढ़ाएगा, सी जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाएगा, ई जो है वो जियोलॉजी पढ़ाएगा। तो ये आपको तो स्टेटमेंट पढ़ के सॉल्व करना है। इसका अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे, रीअरेंजमेंट्स पे, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसमें बहुत लोग का रॉन्ग हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आप लोग को इसका डिटेल सॉल्यूशन मीन्स कि डिटेल टॉपिक का पूरा आपको सॉल्यूशन बताता हूँ मैं। अलग अलग क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो लेकर के आपको उसका डाउट क्लियर करूँगा, क्योंकि इसमें दोस्तों आप लोग शायद समझ में ना आए, क्योंकि ये मैंने और सॉल्व किया। आप लोग पढ़ के करेंगे तो ही समझ में आएगा ये। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है। आप लोग खाली जो ऑप्शन दिया या स्टेटमेंट दिए थे उसको मैच कर लेना कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि दिया था कि केमिस्ट्री जो है वो इमीडिएटली जियोलॉजी के बाद आता है, तो वो सब फॉलो हो रहा है कि नहीं देखिए रहा है ना। जियोलॉजी के बाद केमिस्ट्री आता है, तो ऐसे सब मैंने बना लिया रीडिंग करके, आप लोग भी कर लीजिए। ना है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको इसके ऊपर पे नया एक अलग वीडियो बना के दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, 43 से 42 से 45 तक, यस 46 तक वही 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 स्टेटमेंट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ फटाफट दोस्तों, कि 43 का जो आंसर है हमारा वो आएगा ए, मंडे आएगा। क्योंकि अगर आपको सॉल्यूशन एक बार दिखा देता हूँ,
43 का आएगा मंडे। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन से डे में बोटनी को पढ़ाया जाता है यानी डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, तो वो आएगा वो मंडे। ये रहा मैंने जो स्टेप बनाया है यहाँ पे, मंडे। ये रहा मंडे में बोटनी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 का ये था, केमिस्ट्री किसके बाद आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। जो 44 का जो क्वेश्चन है, यानी कि केमिस्ट्री के बाद क्या आता है ऐसा पूछा गया। केमिस्ट्री के बाद क्या आता है ऐसा पूछा गया, तो केमिस्ट्री के बाद आपको दिख रहा है दोस्तों फिजिक्स आता है, तो आंसर ये आएगा ना। 45 का क्वेश्चन ये था कि फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है ऐसा पूछा गया, तो फिजिक्स आपको दिख रहा है एफ पढ़ा रहा है ना। 46 को क्वेश्चन नंबर का ये था कि बी और सी के बीच में कौन पढ़ा रहा है, बी और सी के बीच में जियोलॉजी ई पढ़ा रहा है। ठीक है, ई आएगा। और अगर उसमें खाली सब्जेक्ट ई कौन पढ़ा रहा है वो पूछा है, तो आप लोग बता दीजिएगा, इसका आंसर आएगा ई आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन में जो कि दिया गया 46 का, ए ऑप्शन में ये दिया गया ना। हम नेक्स्ट आखिरी के 4 क्वेश्चन देखते हैं, वो भी स्टेटमेंट वाला ही है दोस्तों, इसकी तरह ही। उसके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा फ्रेंड्स 47 नंबर का क्वेश्चन। 5 सिटीज़ हैं ABCDE जो कि फेमस है, लवली गार्डन, फैंसी ज्वेलरी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ब्लू पॉटरी एंड सैंड्स। ईच सिटी इज़ फेमस फॉर वन फीचर, एक ही के लिए फेमस है। तो ये स्टेटमेंट दिए गए, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ऐसा ही है सेम। तो आप लोग दोस्तों कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका, या तो फिर मैं इसका आप लोग को एक वीडियो बना के दूंगा रीअरेंजमेंट्स का, आपको क्लियर हो जाएगा ये, क्योंकि सर इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं आपको पूरा समझाऊंगा ये तो। ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा सिटी फेमस है गार्डन के लिए, तो मैंने इसका आंसर बनाया है, मैं दिखाता हूँ आपको 47 का। ये रहा दोस्तों 47 का मैंने टेबल बनाया। ए फेमस है ब्लू पॉटरी के लिए, बी फेमस है गार्डन के लिए, सी है ज्वेलरी के लिए, डी सेंट्स के लिए, ई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। मैंने सॉल्यूशन निकाला है दोस्तों, डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको सॉल्व करना होगा, कॉम्बिनेशन मैच करने होंगे, जो जो दिया गया है जो नहीं दिया गया है उसको यहाँ लिखेंगे, फिर उसको जो एलिमिनेट करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 47 का आएगा हमारा, गार्डन बी आएगा। और नाउ नेक्स्ट 48 का क्वेश्चन क्या दिया गया था आपको दिखाता हूँ मैं। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 48 का क्वेश्चन दिया गया ब्लू पॉटरी कौन सी सिटी में अवेलेबल है, तो इसका आंसर आपको दोस्तों ये होगा 48 का आएगा ब्लू पॉटरी। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये जो है ब्लू पॉटरी बेचता है। ठीक है, ये ब्लू, यस हाँ, ये सिटी में ब्लू पॉटरी है, फेमस है। ठीक है ना। 49 का क्वेश्चन क्या है, कौन सा सिटी ई सिटी किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। ई जो है हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, यानी कि हमारा डी आएगा आंसर 49 का, डी 49 का आएगा डी, यस डेफिनेटली। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा कोडिंग वाला, ये भी आई थिंक यस, कोडिंग लैंग्वेज नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट किया है, उसका आंसर हमको निकालना है। इसका भी दोस्तों सॉल्यूशन आप लोग कहें तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये टॉपिक भी बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इसका आप लोग को जो नंबर्स दिए हैं उसका स्टेटमेंट दिया, उनको तीनों स्टेटमेंट को एक बार लिख लेना है, बाद में उसमें एलिमिनेट करना है कि कौन सी चीज़ें रिपीट हो रही है, तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर आपको ये आएगा दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन है 9, इसमें 9 बनेगा आपका। पूछा गया कि वी को क्या लैंग्वेज है, 9 आएगा। आप लोग लिखेंगे तो आ जाएगा। कैसे करेंगे आपको हिंट दे देता हूँ। 13 लिखने का, उसके नीचे यू आर वेल लिखना, उसके बाद 758 लिखना, उसके बाद दे गो होम लिखना है, फिर 839, उसके बाद वी आर होम लिखना है। तीनों को आपने लिख लिया, उसके बाद आपको मैच करना है कि कौन कौन सा किस में मिल रहा है। जैसे कि इसमें मैचिंग क्या हो रहा है, तो आप लोग देखेंगे तो यस, ये आर, आर क्वेश्चन में आर है ना, आर दिया गया, तो आर आप लोग देखेंगे, आर यहाँ दिया है, तो आर 1 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ 3 और 3 कहाँ मैच हो रहा है वो देखिए, यहाँ पे भी 3 लिखा है, दे गो होम, यानी कि 3 नहीं आएगा आंसर, 3 एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ऐसा। अब 8 देखिए, ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट करें तो इसको आप लोग एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। अब 8 देखिए, 8 का क्या हो सकता है, वी की वैल्यू 8 हो सकती है। कैसे पता चलेगा कि वी कहाँ दिया, आप वो देखिए स्टेटमेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको, मैंने सॉल्व किया था, तो इसका आंसर मैं आपको, इसका आंसर जो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा, 9 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी के ऊपर रहेगा, रीअरेंजमेंट्स और ये इसके ऊपर कोडिंग लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। खाली की जो आखिरी के 2 क्वेश्चन, इसका आप लोग को मैं डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, इस टॉपिक का ही डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगा, और आप लोग कमेंट करेंगे तो, क्योंकि ये 1-2 मार्क्स का आता है। अगर आप लोग को सीखना है तो ज़रूर मैं सिखा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग इसके अलावा जो क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं उसमें आप लोग पकड़ बनाइए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन के पीछे आप लोग टाइम वेस्ट करेंगे तो बाई चांस आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। बट ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको समझा दूँगा ये जो सॉल्यूशन है ये।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।